Hello student, in this video I am going to discuss with you general inorganic chemistry, that is inorganic mechanism, which is very important part for JEE and NEET point of view, JEE मेंस एंड एडवांस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इससे पहले दो वीडियो जो मेरे थे बच्चों, उसमें एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर हम बात कर रहे थे। इस वीडियो में भी हम लास्ट वाला कंटेंट देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के एप्लीकेशंस। सो दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल। मैं हर एक वीडियो में रिवाइज करवाता हूँ बच्चों, ताकि अगर किसी भी बच्चे के पास पिछला वीडियो सपोज नहीं है तो उसको आसानी हो समझने में, इसलिए दोबारा मैं कंटेंट रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, जो दिस इज द पीरियोडिक टेबल, दिस इज द एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके, चार ब्लॉक्स रहते हैं पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सो एस ब्लॉक मीन्स व्हाट? फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप। ओके, सो फर्स्ट ए ग्रुप में इतने एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके, इधर सेकंड ए में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। सो फर्स्ट ए ग्रुप में से कौन सा भी अगर एलिमेंट रहे बच्चों, सो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? +1, मीन्स एक एलिमेंट की +1। सेकेंड ए ग्रुप में एलिमेंट जो रहते हैं बच्चों, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? +2। ओके, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है बच्चों? +2। थर्ड ए में जो एलिमेंट्स रहते हैं उसकी कितनी रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 एंड +1। ओके, कार्बन फैमिली की कितनी रहती है? -4 to +4। नाइट्रोजन फैमिली की -3 to +5। ऑक्सीजन की -2 to +6। हेलोजन की -1 to +7 एंड स्पेशली नोबेल गैस दैट इज ज़ेनॉन की +2, +4 एंड +6, +2, +4 एंड +6। ओके, बात समझ में आ गई बच्चों? सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एप्लीकेशंस ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के एप्लीकेशंस बताने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आज हम बात करेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर के और कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है, अगर HNO3 एंड HNO2। ओके, ये दोनों एग्जाम्पल्स है, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, दोनों एग्जाम्पल मेरे पास है। और इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है ये हमें ढूंढना है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है ये हमें ढूंढना है। बहुत आसान है बच्चों, मैंने कुछ रूल्स बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में। ऑक्सीडेशन नंबर से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है, कौन सा एसिड वीकर है, या फिर पीरियोडिक टेबल में से टॉप टू बॉटम। ओके, या फिर LHS टू RHS, अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप, एसिडिक नेचर कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, ये बात मैंने इससे पहले वाले वीडियो में की थी आपसे। ओके, सो HNO3 में अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाले बच्चों, सो HNO3 में से N का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। ओके, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, और इधर HNO2 में +3। ओके, सो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला देखो, एक हाइड्रोजन का 1 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X, एक ऑक्सीजन का -2, 3 का -6 इज इक्वल टू 0, x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना गया? +5। सो बच्चों हम इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं। हम नाइट्रोजन को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x कहेंगे। ओके, हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? 1+, एक ऑक्सीजन को -2, 2 का ऑक्सीजन को -4। सो x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, सो अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रही, एग्जांपल में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रही, तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा रहेगा? HNO3। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या रहता है बच्चों? स्ट्रॉन्गर एसिड। सो HNO3 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO2। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, ठीक है, तो मैं दूसरा वाला एग्जांपल बच्चों आपके सामने रखता हूं। सेम इसी स्टाइल से आपको सॉल्व करना है। ओके, सेम यही मेथड से आप सॉल्व करोगे। ऑक्सीडेशन नंबर के मैं एप्लीकेशंस बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली कंसेप्ट है रेडॉक्स रिएक्शन नाम के टॉपिक में। ओके, बट उसका यूज मैक्सिमम टॉपिक में किया जा सकता है। उसका यूज या फिर एप्लीकेशंस उसके बहुत सारे टॉपिक में हो सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वाला एग्जांपल आपको देता हूं बच्चों। देखो, एक एग्जांपल है, मान लो H2SO4, देन सेकेंड एग्जांपल है H2SO3, स्ट्रॉन्गर एसिड। इसमें से स्ट्रॉन्गर एसिड बच्चों हमको ढूंढना है।
इसमें से स्ट्रॉन्गर एसिड हमको ढूंढना है बच्चों, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ बच्चों, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, इसका है +6, इसका है +4। बट कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ओके। जो बच्चे नए हैं, ओके, रेडॉक्स रिएक्शन शायद उनका परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैं इधर भी समझाता हूँ आपको। जिस चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको क्या कहेंगे, x, उस चीज़ को क्या कहेंगे बच्चों, x कहेंगे। सो 2 हाइड्रोजन को कितने, 2+, ओके, एक ऑक्सीजन को -2, 4 को -8 इज इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। सो 6 ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो गया, ओके। नेक्स्ट इस वाले कंपाउंड की हम बात करेंगे, तो सल्फर को क्या कहेंगे बच्चों, x। जिस चीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको क्या कहेंगे बच्चों, x कहेंगे, ओके। और एक हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में है देखो, फर्स्ट एक ग्रुप में हम अज्यूम करते हैं, सो +1, एक हाइड्रोजन को +1, तो 2 को कितना रहा, 2+, एक ऑक्सीजन को -2, 3 का कितना हो, -6 इज इक्वल टू 0, ओके। सो x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। सो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कैसे निकाला है, ध्यान से देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला बहुत आसान है। सो इसमें से आपको ढूंढना है विच इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्ट्रॉन्गर एसिड रहता है, सो दिस इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2SO3। बात समझ में आ गई बच्चों। सो अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड जो ट्रेंड है वो तो है ट्रेंड, ओके। अलोंग द ग्रुप क्या होती है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, अलोंग द पीरियड एसिडिक नेचर कम होता है। समझ में आ गई बात, ओके। तो इन दोनों में से एसिडिक नेचर ज्यादा किसका है, H2SO4 का एज कंपेयर टू H2SO3। सो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स रहते हैं बच्चों, मैं सिलेक्टिव कंटेंट दे रहा हूं आपको ताकि आपका परफेक्शन हो जाए, आपको कंसेप्ट के बारे में कुछ तो पता चले। मींस ऑक्सीडेशन नंबर ओनली निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल थिंग्स भी मैंने आपको बताऊंगा। मीन्स कभी कभार कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी देते हैं कि उसमें एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर पर हर बार नहीं निकाला जाता, कुछ चीज़ें ऐसी होती है। फॉर एग्जाम्पल H3PO2, H3PO2, H3PO3, H3PO4, ओके। सो बच्चों स्ट्रॉन्गर एसिड ये है, दिस इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, ओके, बट दिस इज द एक्सेप्शनल केस because it is not depend on oxidation number, but it depends on dissociation constant, acid dissociation constant, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, के वैल्यू। बच्चों के वैल्यू पर ये कंटेंट डिपेंडेंट है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट से मत सॉल्व करो, ओनली दिस थिंग। H3PO2 इज स्ट्रॉन्गर, H3PO3 उससे कम, और H3PO4 उससे भी कम स्ट्रॉन्गर है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको, ओके, ठीक है। इससे आगे वाला कंटेंट में लेता हूं बच्चों, और आप खुद के नोट्स भी बनाओ, इसलिए मैं सेंटेंस भी दे रहा हूं बच्चों कुछ, ओके। कभी कभार कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर भी क्वेश्चन आया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बच्चों देखो, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर रिमेन्स सेम। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, देखो FeCl3 प्लस KCl, K3, okay, K3FeCN6, okay। In this example देखो Fe3 plus in FeCl3, okay, in this Fe3 plus in FeCl3 and Fe3 plus in FeCN6, देखो FeCl3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, ओके, बट इन केस ऑफ FeCN6 दिस इज द प्रोडक्ट, इसको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल, देखो इसका 3 प्लस,
+3। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम ही है, मीन्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, कॉम्प्लेक्स तैयार होने के बाद भी ऑक्सीडेशन नंबर उसका सेम ही है। हियर KCN एक्ट एज कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्स तैयार करने वाला एजेंट, सो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। KCN का क्या रोल है इसमें? दिस इज द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहा? +3 रहा। ओके, बट कुछ एग्जाम्पल ऐसे रहते, मान लो मैं दूसरा वाला भी एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी रहते हैं कि जिनमें KCN का रोल कुछ अलग ही हो जाता है, जैसे कि CuCl2 पर हमने KCN ऐड किया तो रिजल्ट आता है CuCN2। ओके, CuCN2, उसके बाद कन्वर्जन होता है Cu2CN2 या फिर CN ट्वाइस प्लस CN ट्वाइस CN-CN, KCN ऐड करने के बाद K3CuCN4। ओके, सो ये वाला कंपाउंड देखो बच्चों, इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि CuCl2 KCN के साथ रिएक्ट होता है और कुछ कंपाउंड बनाता है और लास्ट में KCN ऐड होने के बाद क्या तैयार करता है? K3CuCN4। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन CuCl2 +2 है एंड चेंजिंग टू +1। ओके, चेंजिंग टू +1। देखो रिएक्टेंट में कितना है? +2। x - 2 = 0, x = +2 है, बट फाइनल प्रोडक्ट में कितना है? देखो +1 है। सो कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी रहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो रहता है वो चेंज भी हो सकता है। सो कॉपर का +2 से लेकर क्या हो गया? +1। ओके, सेम कहाँ पर रहता है? पहले वाले एग्जाम्पल पर, और इस वाले एग्जाम्पल पर क्या रहता है बच्चों? कम हो जाता है। सो रिडक्शन हो गया ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस इज देयर। सो हियर KCN का जो रोल है बच्चों, सो KCN एक्ट एज कॉम्प्लेक्सिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इधर KCN का क्या रोल है? कॉम्प्लेक्स भी तैयार करता है, कॉम्प्लेक्सिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग इसका रोल है, रिडक्शन करना, रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक उसका ऑक्सीडेशन नंबर का रिडक्शन करना इसका रोल है, ठीक है। कुछ सारे एग्जाम्पल ऐसे भी है कि जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही रहता है, बट एक एक्सेप्शनल केस है, मैंने आपके सामने रखी हुई है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके ओके, अब हम बच्चों एग्जाम्पल्स लेंगे कुछ, ताकि अभी तक हमने जो कुछ कंटेंट लिया था उसका आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे रिलेटेड ही कुछ बातें करेंगे। देखो मैं क्वेश्चन देता हूं, बेस्ट ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो KMnO4 KMnO4 ओनली pH रेंज अलग है बच्चों, pH 4 pH 4 pH 8 pH 7 pH 0। ओके, सो बेस्ट ऑक्सीडाइजर कौन सा है, क्वेश्चन पूछा गया है। देखो विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजर? KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही, ऑक्सीडाइजर है, बट उसमें से ही बेस्ट कौन सा होता है? स्ट्रॉन्गर एसिड कंडीशन पर रहने वाला। ओके, स्ट्रॉन्गर एसिड, सो pH 4, सो ये तो रेंज आपको पता है। ओके, सपोज 0 7 14। ओके, ये रही न्यूट्रल वाली बात, ये रही अल्कलाइन वाली बात, और ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, ये बीच वाला, वो एसिडिक कंटेंट है। स्ट्रॉन्गर एसिड किधर रहते हैं? जितना pH कम उतना स्ट्रॉन्गर एसिड, उतना स्ट्रॉन्गर एसिड। सो स्ट्रॉन्गर एसिड बेस्ट ऑक्सीडाइजर एक्ट होते हैं। सो आंसर कौन सा होगा बच्चों? KMnO4। ओके,
pH 0 वाला, इट इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। ओके, नेक्स्ट वाला मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। चलो नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजर एज वेल एज रिड्यूसर। पहला ऑप्शन है HNO2, सेकेंड HNO3, नेक्स्ट H2SO4, D कंपाउंड है H2S और E कंपाउंड है, ये कंपाउंड दिए हुए हैं MnO2 और ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है A एंड E, बी ऑप्शन है ABC, सी ऑप्शन है DE, डी ऑप्शन है AD। तो बच्चों ऑक्सीडाइजर एज वेल एज रिड्यूसर मीन्स ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है? ऑक्सीडाइजर एज वेल एज रिड्यूसर, ओके, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ऐसी वाली चीज कौन सी है देखो, सो HNO2, HNO3, H2S, MnO2। आपको इस सारे एलिमेंट के सेंट्रल जो पॉइंट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर सल्फर और इधर Mn, इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पड़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद वो एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में किधर है देखो। ओके, सपोज मेरे पास नाइट्रोजन की वैल्यू आती है, सपोज नाइट्रोजन की वैल्यू है -3 to +5, -3 to +5 है। सपोज नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास अभी +3 है। मान लो कोई भी कंपाउंड मेरे पास है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास +3 है, ओके, किसी भी कंपाउंड में, तब मैं क्या सोचूंगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या रहनी चाहिए, -3 to +5 रहनी चाहिए। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की कितनी है, +3 है। इसका मतलब है ये बढ़ भी सकती है, +5 तक जा सकती है या फिर -3 तक भी आ सकती है ना। सो इधर गया तो ऑक्सीडेशन और इधर आया तो रिडक्शन हो सकता है। ऑक्सीडेशन जिसका होता है तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, रिडक्शन जिसका होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ठीक है, मीन्स अगर जो रेंज मैंने दी है इधर, इसके बीच में जो अगर वैल्यू आती है सपोज, तो वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अगर फाइनल वैल्यू आती है ये या फिर ये, सपोज -3 आ गई तो उसको कम होने के चांसेस ही नहीं है ना, ये ओनली बढ़ेगी, तो उसका ऑक्सीडेशन ही होगा। सपोज +5 वाली वैल्यू आ गई नाइट्रोजन की किसी भी कंपाउंड में, तो उसको बढ़ेगी नहीं वैल्यू, वो कम ही होगी ना, कम ही होगी। अगर बीच में रहती है वैल्यू तो वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। सो इसमें से ऐसा हमको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना है, आपको आता है। सो ए एंड ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ए एंड ई इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर का यूज कितना है देखो, मैंने ये वाले क्वेश्चन आपसे इसके पहले वीडियो में इसकी थ्योरी भी आपको दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, KCN reacts with CuSO4, then KCN, okay, then KCN act as, देखो फर्स्ट reducer, complexing agent, third, and last देखो KCN एंड CuSO4 में क्या क्या होता है। देखो KCN एंड CuSO4 में क्या क्या होता है। सो KCN अगर कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाए, इससे पहले वाली हमने रिएक्शन ली थी, ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, उसमें हमने देखा था कि ये क्या कर सकता है। KCN अगर Cu2+ के साथ रिएक्ट होता है तो वो परफॉर्मेंस दिखाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसर भी है और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी है। KCN कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, बट रिड्यूसर भी है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को कॉपर की +1 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी CuSO4 में कितनी है, +2,
बट इसका अगर कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, ओके, K3CuCN4 कुछ इस तरह से, तो उसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, +1, ओके, तो +2 से क्या हो गया, +1 मीन्स कम हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट कम करने का ये काम करता है। बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, ठीक है। इस वीडियो में हमने बच्चों क्या देखा कि पीरियोडिक टेबल के जो भी ग्रुप है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है, +1 +2, इधर +3 +1, इसमें -4 to +4, -3 to +5, -2 to +6, -1 to +7, ओके, ये सारी चीज़ें, इसका यूज़ कैसे करते हैं ये पीरियोडिक टेबल आपको याद में रहना चाहिए बच्चों। सो बाकी की मैक्सिमम चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सो एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इस कंटेंट में हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम देखेंगे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर्स या फिर उससे रिलेटेड कुछ बातें, इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड ट्रिक्स। ओके, थैंक यू।